नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए वीरेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में बात करने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है जनता को लेकर के। देश का सबसे लंबा आंदोलन पहली बार हुआ है, वो है किसान आंदोलन। और जिस किसान आंदोलन को लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस 1 साल के अंदर लगभग 600 किसानों की मौत भी हो चुकी है। हाल में भी सत्यपाल मलिक जी, जो भारत सरकार के गवर्नर भी हैं, जयपुर सम्मेलन में आए और उन्होंने किस तरह अपनी सरकार की तारीफ की, अपनी सरकार की संवेदनशीलता को बताया। उनका एक शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब देश में एक कुतिया भी मरती है, जब देश में कुतिया भी मरती है तो शोक संदेश व्यक्त किया जाता है, उसके लिए भी चिट्ठी लिखी जाती है। और दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान, 600 किसान शहीद हो चुके हैं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं कि सरकार की ओर से उन्होंने चिट्ठी भी नहीं लिखी। दिवाली मनाने के लिए वो बॉर्डर पर जा सकते हैं, पूरी दुनिया की यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर तक आने के लिए उनके पास समय नहीं है। किसानों के लिए कोई समय नहीं है। क्या किसान जनता नहीं है? जिस अनाज को खाकर के देश जिंदा है, क्या उस अन्नदाता के लिए उनके पास समय नहीं है? वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के युवा और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी अभी पीलीभीत में किसानों से बातचीत की और किसानों से बातचीत करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा, सरकार को कहा कि आपको किसानों से बात करनी चाहिए। ये बात उन्होंने अपने ट्विटर पर डाली है, लेकिन सरकार चुप है, किसानों से बात करने को तैयार नहीं। सरकार के गवर्नर ने खुद बताया उस जाट महासभा की मीटिंग के अंदर कि वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि ना जाट हारने वाले हैं और ना सरदार हारने वाले हैं, ना किसान हारने वाले हैं। आप चुप्पी तोड़िए, अपनी जिद तोड़िए और किसानों को उनकी एमएसपी दे दीजिए। लेकिन वो बेचारे निरुत्तर होकर के वापस आ गए। उन्होंने तो जाट महासभा की बैठक में यहाँ तक कहा कि मैं जब अगली मीटिंग में आऊँगा तो बहुत खुल के बोलूँगा। हो सकता है कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो मैं गवर्नर ना रहूँ और आपकी तरह एक साधारण किसान बन के आपके बीच में आऊँ, तो बहुत सी बातें बताऊँगा। इस बात से साफ जाहिर हो गया है, चाहे वो वरुण गांधी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो या उनके गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हो, भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं जो सांसद हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, भाजपा के कहीं ना कहीं एक डर है कि वो अब सत्ता में नहीं लौटेंगे। लेकिन इस डर की बिना परवाह किए मोदी जी वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें उद्योगपति कह रहे हैं। क्या ये जनता के साथ न्याय है? बिल्कुल नहीं। आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि एक बंगले में बंद होकर के, विदेशों से फ़ोन पे बात करके, अखबारों में, चैनलों पर अपनी तारीफ के पुल बंधवाकर, बहुत लंबी लंबी दाढ़ी रखकर देश चलते हैं? नहीं। देश चलते हैं एक बाप बनकर, एक पिता बनकर, एक बुजुर्ग बनकर, जो अपने पूरे परिवार का ख्याल रखे। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकार, मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, वो सिर्फ चंद लोगों का उत्थान कर रही है, चंद लोगों की बात कर रही है।
आरोप लगाते हैं कि 70 साल से सरकारों ने देश को लूट लिया, बड़े बड़े घोटाले हुए, सच है, महाघोटाले हुए, ये भी सच है। लेकिन क्या मोदी जी के पास इस बात का जवाब है कि उन सरकारों में रेल का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, कारखाने लगे, तनख्वाहें बढ़ी, महंगाई भत्ते बढ़े, पेंशन बढ़ी, और आपकी सरकार में ना पेंशन बढ़ी, न तनख्वाहें बढ़ी, और लोगों की नौकरियां चली गई। आपने कोई रोजगार पैदा नहीं किए। हाँ, इतना जरूर आप कर रहे हैं कि जो उन बेईमान सरकारों ने बनाया, उस सरमाए को आप बेच रहे हैं। ये जनता की प्रॉपर्टी थी, सरकार की प्रॉपर्टी थी, इसे तो आपको बेचने का अधिकार भी नहीं है। और इस चुनाव में जनता इस बात का आपसे हिसाब जरूर करेगी। अभी आपको लगता है कि कुछ IT सेल के लोग उठा करके कुछ अंधे भक्त तो सोशल मीडिया पे लगातार आपकी तारीफों के फूल बांधते रहते हैं और कहते हैं कि पेट्रोल चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन आएंगे तो मोदी जी। लेकिन मैं इतना बता दूं, योगी तो आ सकते हैं क्योंकि बड़ा स्पष्ट आदमी है, बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने, ये बहुत मुश्किल काम हो गया है। दाढ़ी बढ़ाने से देश नहीं चलते, देश चलते हैं संवेदनशीलता से। और आपकी संवेदनशीलता, एक आंदोलन में 600 लोग मर जाते हैं, आपके पास उनके लिए 2 शब्द भी नहीं हैं। वो किसान जो मरे हैं, उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग, उनके सूबे के लोग भूले नहीं हैं इस बात को, याद है उन्हें कि उन्हें आने वाले चुनाव में क्या करना है। तो मोदी जी, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। आपकी नीयत पे वहाँ शंका होती है, सरकार की नीयत पे वहाँ शंका होती है कि जब आप किसानों को 10 रुपये देना चाह रहे हैं और किसान लेना नहीं चाह रहे हैं, तो आप उन्हें जबरदस्ती 10 रुपये क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब इस बड़ा स्पष्ट है कि आपकी नीयत में खोट है, और इस खोट का नतीजा आपको आने वाले चुनाव में भुगतना होगा। आदमी को उतना ही सताओ कि जितना सहने की शक्ति आप में हो। कल आपने राजनीति में नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया। कल जब वो लोग सत्ता में आएंगे तो वो भी वही रवैया अपनाएंगे जो आपने अपनाया है, और शायद आप भी बोल नहीं सकेंगे। नमस्कार।